सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हत्याकांड नहीं है और सारे सीनियर ऑफिसर्स, मैं और आईजी प्रयागराज रेंज यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और मृतक सुशील श्रीवास्तव जो हैं, उनकी पत्नी सुशीला श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव उनके बेटे और सुनील श्रीवास्तव उनका छोटा भाई, इन तीनों की लाश कमरे के अंदर मिली थी। जो सुशील श्रीवास्तव हैं, उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकार की है और अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि संभवतः तीनों लोगों ने किसी दबाव में आकर आत्महत्या की है। घटनास्थल के निरीक्षण करने पर स्पष्ट ये पता चलता है कि ब्लेड पड़े हुए मिले हैं। संभवतः ब्लेड से उन्होंने अपने हाथ और गले पे नस काट ली है और उसके पूर्व सल्फास के पैकेट मिला है और ग्लास में सल्फास घोला हुआ कुछ अवशेष बचे थे जिससे सल्फास की गंध आ रही थी। फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने भी ये प्रथम दृष्टया बताया है कि संभवतः सल्फास पहले उन लोगों ने पिया है और उसके बाद उन्होंने ब्लेड काट ली है। फर्श पर खून पड़ा हुआ है, संघर्ष के निशान नहीं है। संघर्ष होता, कोई बाहरी व्यक्ति कुछ करता तो दीवारों पे बिस्तर पर खून के छींटे होते, वो नहीं थी। सबने मिलकर आपस में दबाव में आत्महत्या की है। गरीब कायस्थ परिवार हैं और शहर के बाहरी हिस्से में जो खेतों में मकान बनते हैं, एक कमरे का इनका घर है और लोहे के दरवाजे अंदर से बंद थे और सुशील श्रीवास्तव अपने पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर गए हैं और वो लोग भी दुखी थे। कुछ पैसों के लेन देन का दबाव भी था, कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं, इन लोगों पर दबाव डाल रहे थे जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। विवेचना में पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका थी और कहां तक उन्होंने दबाव डाला, क्या ब्लैकमेल किया। उसमें SC/ST एक्ट लगाने की भी धमकी दी गई है। कितनी सत्यता है ये विवेचना में आएगी। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों को स्पष्ट है ये तीन लोगों ने, माँ, बेटे और उनका देवर, तीनों ने आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विसरा में रिपोर्ट और भी स्पष्ट आएगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य कारण क्या है। जो सुसाइड नोट पे दावे हैं उस पर क्या होगा? आगे जांच होगी? सुसाइड नोट में भी उठाए गए इस मामले पे? सुसाइड नोट नहीं, सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे पूछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। उसमें पिताजी जो है मृतक अमर श्रीवास्तव के, उन्होंने भी सुसाइड नोट का हस्तलेख अपने बेटे के होने का बताया है। तो स्पष्ट है कि उनके बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट से और भी स्पष्ट हो जाता है जो घटना स्थल पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि आत्महत्या हुई है और हम लोग जांच करेंगे कि इतना बड़ा कदम इस परिवार ने क्यों लिया, किनके दबाव में परिवार था और उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी परिवार या बेटे को हरेसमेंट कर रहे हैं, क्या उन पे कठोर कार्रवाई? जांच होगी, उनके साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।